प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने रविवार को उस दरबार में शीश नवाया जिसे पूरे देश की राजनीतिक हस्तियां अपना संकट मोचक मानती हैं। कहां है ये मंदिर और क्यों यहां साधना आराधना सत्ता प्राप्ति का अनिवार्य उपाय कहा जाता है, रिपोर्ट में देखिए। मतदान हुआ बम्पर, किसका आएगा नंबर, किससे छिनेगा ताज, किसे मिलेगा राज, किसकी साधना कैसे पूरी हो कामना, शक्ति की पूजा सत्ता का वरदान, सत्ता की देवी त्रिपुर सुंदरी। बम्पर वोटिंग हुई, वोटर्स ने अपना फैसला ईवीएम में कैद कर दिया। किसकी सरकार बनेगी इसका फैसला 3 दिसंबर को होगा। तब तक दोनों प्रमुख पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी अपनी अपनी जीत के दावे कर रही हैं। विजय के दावे भले ही बढ़कर किए जा रही हों, लेकिन किसके सिर पर जीत का सेहरा बंधने जा रहा है, ये 3 दिसंबर से पहले भला कोई कैसे जान सकता है। इसलिए सत्ता प्राप्ति के उपायों, साधना, आराधना, व्रत, अनुष्ठान की चर्चा भी जोर पकड़ने लगी है। उस शक्तिपीठ पर चहल पहल बढ़ गई है जिसकी साधना आराधना से साधकों को सत्ता का वरदान मिलता है। वैसे तो भक्तों के मन की मुराद पूरी करने वाले आस्था के कई स्थानों के बारे में आप सुनते आए होंगे, लेकिन ये वो शक्तिपीठ है जिसकी ख्याति सत्ता का सुख देने वाली देवी के रूप में विख्यात है। बांसवाड़ा जिले में स्थित त्रिपुर सुंदरी माता का ये वो मंदिर है जो राजनेताओं की संकट मोचक देवी के रूप में विख्यात हो चुकी है। यह मां त्रिपुर सुंदरी साम्राज्य को प्रदान करने वाली है, इसलिए ही साम्राज्य के इच्छुक जितने भी नेतृगण हैं वह यहाँ पर मां के पास में अपनी प्रार्थना करते हैं और सभी मनोकामना के लिए अपने भाव को प्रकट करती हैं। इस शक्तिपीठ के प्रति सिर्फ स्थानीय श्रद्धालु ही नहीं बल्कि विशिष्ट और अति विशिष्ट जनों की भी आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। राजस्थान, एमपी, गुजरात सहित पूरे देश के कई सियासी दिग्गज यहां अपनी मन्नतों की झोली लिए आते हैं और आश्वस्त करने वाली माता की मुस्कान लिए लौटते हैं। मां के दर्शन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व उपराष्ट्रपति स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गजेंद्र सिंह शेखावत, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया सहित कई दिग्गज यहां शीश नवाते रहे हैं। इसके अलावा पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, योग गुरु बाबा रामदेव समेत कई दिग्गज माता के दरबार में हाजिरी लगा चुके हैं। राष्ट्रपति से लेकर के देश के प्रधानमंत्री में भी अटल बिहारी वाजपेयी भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। उसके बाद मोदी जी तो आए ही हैं यहाँ। उसके साथ साथ में जो राष्ट्रपति के रूप में प्रतिभा पाटिल है, भैरव सिंह जी हैं, ये सभी और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और जितने भी उच्च अधिकारी हैं वह सभी अपनी मनोकामनाओं के लिए मां के चरणों में आते हैं। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत हरिदेव जोशी की मां त्रिपुर सुंदरी में गहरी आस्था थी। वे माता के अत्यंत भक्त थे। वे अपने गृह अंचल की हर यात्रा की शुरुआत मां त्रिपुर सुंदरी के मंदिर में जाकर ही करते थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की इच्छा के विपरीत मुख्यमंत्री और 3 राज्यों के राज्यपाल पद पर आसीन होने को मां त्रिपुर सुंदरी की कृपा माना गया। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी, मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया समेत कई कांग्रेस के दिग्गज नेता माता के चरणों में थूक लगा चुके हैं। मान्यता है कि इस मंदिर में जिसने भी सच्चे भाव से अपनी मन्नत मांगी उसने देश और राज्य में राज किया। वसुंधरा मैडम के बाद गहलोत जी हैं, दिग्विजय सिंह जी हैं, भैरव सिंह जी हैं। उसके बाद में गुजरात से जब स्वयं मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे वो भी यहाँ पर पधार चुके हैं। शिवराज सिंह जी पहुँच चुके हैं यहाँ और कई स्टेटों के मंत्री यहाँ पर आकर के माँ के सामने अपनी प्रार्थना करते हैं।
मां त्रिपुर सुंदरी के प्रति आस्था का ये आलम है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे चुनावों के बाद मतगणना के दिन सुबह ही मंदिर पहुंच जाती हैं। चाहे हार हो या जीत हो, वो मां त्रिपुर सुंदरी का आशीर्वाद लेने के बाद ही यहां से वापस जयपुर के लिए रवाना होती हैं। इसी तरह मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया पूरे नवरात्र के दौरान यहां रहकर साधना करती हैं। देखना है मां इस बार किसके सिर पर विजय का सेहरा बांधती है, किस पर अपना आशीर्वाद बरसाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।